जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में। कभी डांट पड़ी बहुत ज़्यादा? मुझे डांट भी ऑलमोस्ट पड़ी है, पिटाई हो गई? मार भी पड़ी है। मार पड़ी है? हाँ हाँ, अम्मी की अब्बू की? अम्मी की मार पड़ी है, अब्बू की मार होते होते रह गई थी। अम्मी ने बचा लिया था या भाई ने बचाया था? नहीं, किसी ने नहीं बचाया था। किसी ने नहीं बचाया था। कैसे बची थी? When I just want to be very honest in this हाँ. interview because usually you don't get to say all this on television. I was, जब से मैं पैदा हुई हूँ, my mother was a little mentally disturbed जिसे कह सकते हैं, but a wonderful mom, a wonderful mom she was, and कुछ चीज़ों से वो ज़िंदगी में गुजरी जिससे she lost the balance in her life. And जब वो जाहिर सी बात है, there is a disease that you call schizophrenia, I don't know how you pronounce that, but my mother has gone through that. And so there were times when my mom used to think कि मैं बाहर जाके मैं शायद शूट पे नहीं जा रही, मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, because a patient who is in that, उसके दिमाग में खुद ही कहानियाँ बनी हुई होती है कि यार इसका ऐसा हुआ होगा, उसका ऐसा होगा, इसका ऐसा हुआ होगा. So there have been times जब मैं घर पर आती थी और मेरी माँ ने पकड़ के मुझे बड़ा मारा है, बड़ा मारा है, बड़ा मारा है. ऐसे भी वक्त आए कि मेरी माँ की चूड़ी मेरे गाल पे लग गई थी और मेरे यहाँ से खून निकल रहा होता था और मुझे शूट पे जाना होता था और वहाँ पे पूरा मेकअप टीम पूछ रही होती थी कि क्या हुआ है, एंड मेरे पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या जवाब दूँ उन्हें. बट आई थिंक वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था कि आपके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए और आपको झूठ कहना पड़ता है कि यार इस तरीके से लग गया, उस तरीके से लग गया, जबकि आई थिंक आधी दुनिया को पता होता है कि कैसे लगी है गाल पे. बट those were dark times. Those were really dark times. So how did you handle them? How I handled them, I was going through extreme stress, extreme depression, but कितनी उम्र क्या थी इस वक्त? 16-17 साल. 16-17, मतलब ये वाली चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि शायद मैं 13-14 साल की उम्र से देख रही हूँ. सो फॉर मी इट वाज लाइक कि शायद मुझे रात में नींद नहीं आती थी. जिन चीज़ों से मैं शायद ज़िंदगी में गुजरी हूँ, मुझे होता था कि यार मुझे रात पैरानोया था कि पता नहीं क्या हो जाएगा. रात में मुझे नींद नहीं आती थी. मैं सोचती थी कि यार कोई वक्त तो होगा ना जैसे मुझे एक सुकून की 2 से 3 घंटे की नींद आ जाएगी. उन चीज़ों से मैं गुजरी थी ज़िंदगी में. मुझे ऐसा लगता था कि बस अभी कोई आ जाएगा कमरे में दोबारा से, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा. कितनी दफ़ा ऐसा होता था मैम के रात में 4 या 5 बजे मेरी डर से आँख खुलती थी और वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रहता था कि मेरी डर से आँख खुल जाती थी, मेरी खौफ से आँख खुल जाती थी. बट वेरी फ्यू पीपल नो इन माई लाइफ. आई टेक ऑफ माई वॉच एंड शो यू. I have this tattoo on my hand. It says Alam. So a lot of people think that he's my boyfriend. I don't know why they think like this, but he's a doctor, and his name is Dr. Alam, Dr. Muhammad Alam. I met him when I was 21 years old. So he is the one who actually took me out of stress. He is the one who actually took me out of depression. It's a long story. किस तरह से निकाला, कैसे निकाला, किस तरह से उन्होंने मुझे बातें सिखाई कि इसको इस तरह से हैंडल करना, इसको इस तरह से हैंडल करना. So उस वक्त अब्बू और भाई कहाँ थे? I was the one who was going through stress and depression. तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी. तबीयत as in my fitness was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया. मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत. उस वक्त अब्बू और भाई जिस तकलीफ से गुजर रहे थे जी, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं बना आपका? वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था मैम, क्योंकि जब लड़की को घर का चूल्हा भी चलाना पड़े तो बहुत हद तक हाथ पीछे ले लिए जाते हैं. और उसके अंदर मैं किसी का कसूर नहीं ठहराऊंगी बिकॉज ऑब्वियसली इट मेड मी अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. कभी कभार कहा जाता है कि हालात से समझौता कर लिया जाए, कहा जाता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ज़िंदगी इतनी छोटी है तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ मैं. A lot of people kind of say कि हिना अल्ताफ तो oh God such you know कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस जो हमारी एक सोसाइटी में बोला जाता है. मुझे लगता है कि अगर शायद लड़की को कॉन्फिडेंस ना दिया जाए तो वो जी नहीं सकती, वो जिंदा नहीं रह सकती. मुझे बेसिकली ये कहा जाता था कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलो कोई बात नहीं, बट आई थिंक अ गर्ल शुड टेक अ स्टैंड इन लाइफ. कॉम्प्रोमाइज तो स्टैंड टू व्हाट? यू न्यू योर मदर वाज अनवेल. आपकी अम्मी की तबीयत तो ठीक नहीं थी. बिल्कुल ठीक नहीं थी. उनको तो डॉक्टर चाहिए था. उनको डॉक्टर चाहिए था और डॉक्टर ने कहा था कि द डिजीज इज नॉट क्योरेबल एनीमोर. इट्स नॉट क्योरेबल एनीमोर. एंड टू द डे जब तक मैं घर पे रही हूँ देयर वर ऑलवेज फाइट्स. वी ट्राई टू डू एवरीथिंग कि किसी तरह से शायद कुछ हो जाए, बट
डॉक्टर ने क्लियरली कह दिया था कि ये कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी शायद 1 से 2 घंटे के लिए, हम इसको और जो भाई उस वक्त भाइयों ने भी डिसीजन लिया कि वो ना देखें और चले जाएं ऑन देयर ओन। समीना, एवरीवन वाज देयर, हर कोई वहां पे था, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसका अब कोई इलाज नहीं है, वो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। सो द मैक्स वी कुड डू वाज बी क्वाइट, द मैक्स वी कुड डू वाज हैव पेशेंस इन लाइफ। सो दिस इज द मैक्स वी कुड डू। आपको कैसा लगेगा समीना जब आप अपने कमरे में अपनी माँ को बैठा हुआ देख रहे हो 5-5, 6-6 घंटे तक, और आपकी माँ जागी हुई हो, उसको नींद ना आ रही हो, दीवारों से बातें कर रही हो, जागी हुई हो। हाउ वुड यू फील? कि आपको पता है कि यार इसका कोई इलाज ही नहीं है, मैं हर डॉक्टर के पास ले गई, इसका कोई इलाज नहीं है। आपका दिल फटने को आ जाता है, आपसे काम नहीं होता, आपसे काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। सो यू जस्ट हैव टू ब्लॉक एवरीथिंग इन योर हेड एंड गो टू वर्क। It becomes really hard in life. It becomes extremely hard. लोगों के लिए आसान है बड़ा कहना कि कब डिसाइड किया कि अब घर छोड़ दो? 21 या 22 साल की उम्र में। और घर छोड़ के क्या करोगे? I was already acting. I had financial stability to support my house, to support my mom, whatever thing was happening. असल में I was the one who was going through stress and depression, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई थी। तबीयत as in my fitness was going on a very low level. तो वहाँ मुझे एहसास हो गया था कि यार the max I can do, मैंने वो सब करके देख लिया। मैंने कहा लेकिन ये हो नहीं पा रहा, और इस जगह को सही रखने के लिए मेरा सही होना, सही जगह पे स्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर मेरी काम का भी स्ट्रेस होता है, काम का अलग स्ट्रेस, आप पे डायरेक्टर चला रहा है, आपको लाइंस याद नहीं हो रही, आप 12-12 1-1 बजे तक काम करें, 12-1-1 बजे तक आप घर पे वापस आते हैं, फिर से एक लड़ाई मच जाती है, फिर से आपको पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिल जाती हैं। कभी कभार ऐसी बातें that you're a prostitute and you don't go out and work and you don't go out and do things like it, you're a prostitute. How would you feel if your mom says this to you? But you know deep down from your heart that she is not saying this in her senses. But Samina, वो एक चीज आप 1 दफा सुनेंगे, 2 दफा सुनेंगे, 3 दफा सुनेंगे, 4 दफा सुनेंगे, आप ये बात रोज रात को नहीं सुन सकते। जब काम से वापस आते हैं, you need to be in your senses to go back to work. You need to get the energy back again. तो मुझे उस वक्त एहसास हो गया था कि यार इस जगह को रखने के लिए सही, मेरा अपना सही होना बहुत ज़रूरी है। So I was 21 when I said that I need to leave the family and be, you know, alone for some time. लड़ाई फड्डा एक बवाल मचाता घर पे कि you know you have to get back to home and I'll call the police and this will happen. I'm not saying that my father is an evil man. He was an amazing father. But लड़की का घर छोड़ना हमारे यहाँ समझा जाता है कि घर की इज्जत पे आंच आ चुकी है और अब तो घर की इज्जत पे पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता है कि लड़कियों को एटलीस्ट 1 साल भी ना आप थोड़ा सा उनको मौका दें कि वो अकेले रह के देखें। उनको आप इतनी उनकी रस्सी ना खींचेंगे वो रस्सी टूट जाए। हमारे यहाँ कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं लड़कियों को देखती हूँ कि उनके ऊपर हर तरह की स्ट्रिक्टनेस होती है, हर तरह की पाबंदी होती है, बट वो सारे वो गलत काम कर रही होती हैं, जो कि शायद एक डिसेंट इंडिविजुअल जिसको फोकस है ज़िंदगी में, करियर पे ज़िंदगी में फोकस होना चाहिए, वो शायद नहीं करते वो सारी चीज़ें। शायद अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं, 1000 और चीज़ों में चले जाते हैं। But why not just give your girls a little bit of chance? क्योंकि दूर जाना, a little bit of chance. कभी-कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि आप वापस मुड़ के देख सकें और you know आप एक रैशनैलिटी के साथ आप you know दूर खड़े होके देख सकें और आप ये भी देख सकें हालात का जायजा लेने के लिए एंड एग्जैक्टली, और आप ये देख सकें कि यार मैंने कहाँ से गलती की थी, मैंने भी तो कहीं ना कहीं मैं भी तो कहीं ना कहीं गलत स्टैंड की होंगी, मेरे हमेशा घर वाले तो गलत नहीं होंगे। So then there is this called defense mechanism जो हमारे घर वालों का ऑन हो जाता है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि अगर लड़की घर को चला रही है और उसने अगर घर छोड़ दिया है तो शायद अब घर के खर्चे नहीं आएंगे, शायद अब 10,000 और चीज़ें नहीं होंगी। बट आई मेड श्योर कि जब भी मैं घर छोड़ूँ मैं वो हर फ़र्ज़ बेटी का निभाऊँ जो कि मैं निभाऊँ। अगर दवाई से लेके सुई से लेके बिजली के बिल तक भी अगर कोई मेरी सपोर्ट चाहिए, हर लिहाज से सपोर्ट होनी चाहिए मेरी। तो भाई पढ़ रहे थे उस वक्त? My brother was studying, yes, and उसके बाद my brother obviously got a job, but we had to do it by like a team. We had to do like a team. But my father was very angry. He said that I'll call the police and I'll do this and I'll do that. अगर मैं चाहती मैं डर के वापस जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने वालिद से बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं की। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी और आपकी ऐसी की तैसी। I didn't do that at all because he is my father end of the day.
अगर आज शायद अच्छी अंग्रेजी में ही बात करी हूँ तो इस वजह से कुछ उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा था, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि जस्ट गिव मी सम टाइम एंड लेट मी बी अलोन फॉर सम टाइम। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना सबसे पहले गुजरा। क्या किया था घर से निकल के? घर ढूंढा था। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। घर ढूंढा। तो सो असल चीज़ ये है कि औरत के लिए इंडिपेंडेंट होने के लिए, हालात से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यस। अगर वो माशी तौर पर इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, तो फिर वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकती है। डेफिनेटली। यू नो दैट इज व्हाट गिव्स यू द स्ट्रेंथ। डेफिनेटली। है ना? और हालात तो होंगे ना, किसी तरह के भी हो सकते हैं। आपका बाप बीमार हो सकता है, आपकी माँ, या आपका अपना मियाँ, या आपका भाई या बहन। बिल्कुल। तो कोई भी अफ्ताद आ सकती है ना, कोई भी मुश्किल वक्त आ सकता है। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तुमने सोचा कि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूँ, समवेयर इन योर माइंड। या माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस टू मी कि ऐसे किसी से शादी नहीं कर लेना, और जब शादी करने से पहले ना पाँव पे खड़ी हो जाना कि पैसे वैसे तुम्हें तुम्हारे हाथ में होने चाहिए ताकि